हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध की जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक फाइनेंस, जिसे वित्त भी कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। वित्त जो होता है, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। जब इन पांचों साधनों को मिलाया जाता है या जब ये पांचों साधनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब ही हम उत्पादन या प्रोडक्शन को कर सकते हैं। और यदि हम इन पांचों साधनों की बात करें तो इनमें वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन चारों साधनों को भी इकट्ठा करने और उनको एग्जीक्यूशन में या उनका क्रियान्वयन करने हेतु या उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए भी हमें वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के बिना हम इन चारों को भी या इन चारों का भी कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वित्त किसी भी व्यवसाय का मूल आधार होता है, क्योंकि वित्त के बिना हम किसी भी व्यावसायिक क्रिया की कल्पना नहीं कर सकते, उसका प्रारंभ नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर सकते। तो वित्त या फाइनेंस किसी भी बिजनेस का बेसिक नीड है। उसके बिना हम उस व्यवसाय को प्रारंभ या उसका विकास या उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो व्यवसाय में वित्त की प्राप्ति और उसका उचित प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। या हम कह सकते हैं एक तरह से कि व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता और वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है, कि हमें फाइनेंस जो है वो हमारे पास पर्याप्त हो, एडिक्वेट हो। मतलब ना तो आपने पढ़ा होगा, ना तो हम ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में हो, ना हम अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में हो। हमारे पास वित्त जो है व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त हो और उसका हम वित्त के साथ साथ उसका प्रबंध भी ढंग से कर सकें, तभी हम वित्तीय प्रबंध या एक तरह से कह सकते हैं तभी हम उस वित्त को सही रूप में व्यवसाय के काम में ले सकते हैं। अब ये आता है इसमें कि अब यदि हम वित्त के प्रबंध की बात करें कि वित्त का प्रबंध कैसे किया जाता है, तो व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठन जो होते हैं जिनकी वित्तीय आवश्यकताएं कम होती हैं, जैसे एकाकी व्यापार हुआ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, साझेदारी हुआ, पार्टनरशिप हुआ, इनकी वित्तीय व्यवस्था करना फिर भी सरल होता है, क्योंकि इसमें इतने अधिक वित्त की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी वित्तीय आवश्यकताएं लिमिटेड होती हैं। लेकिन व्यावसायिक संगठन जैसे बड़े व्यावसायिक संगठन जैसे कंपनीज, कॉरपोरेट्स, उनकी वित्तीय व्यवस्था करना जटिल होता है या काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि उनकी वित्तीय आवश्यकताएं जो हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं। केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से यदि हम कहें तो वित्त किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। वित्तीय प्रबंध करना या वित्त की आवश्यकता को पूरा करना छोटे व्यवसाय या हम कह सकते हैं एक तरह से व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठनों जैसे एकल व्यापार और साझेदारी में तो पॉसिबल होता है, लेकिन अव्यक्तिगत व्यापारिक संगठन जैसे कंपनीज में वित्त की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर वित्त की व्यवस्था करना जटिल हो जाता है। अब आता है कि वित्त के क्या प्रकार हो सकते हैं। तो जैसे मुख्यतः वित्त के 2 प्रकार होते हैं, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस, निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त। इसके बाद जैसे जैसे हम विकास करते गए, हमारी अर्थव्यवस्थाएं या हम सभी फ्रंट्स पे जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे वित्तीय प्रकार भी या वित्त के प्रकार भी और ज़्यादा बढ़ते गए। जैसे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी उसका एक भाग है,
संस्थागत वित्त उसको कहा जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस, जैसे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यापारिक लेन देन करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त का भी उद्गम हुआ। तो इस तरह से वित्त के यदि हम प्रकारों की बात करें तो उसमें मुख्यतः निजी वित्त, सार्वजनिक वित्त, संस्थागत वित्त और अंतर्राष्ट्रीय वित्त आता है, जैसे प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंस। अब सबसे पहले है प्राइवेट फाइनेंस या निजी वित्त क्या होता है। निजी वित्त जैसा नाम से क्लियर है, निजी वित्त मतलब स्वयं का। तो पर्सनल या प्राइवेट फाइनेंस जो है वो निजी व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाएं जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो किस प्रकार से अपनी आय को प्राप्त करती हैं, कैसा वो इनकम अपनी उनको रिसीव होती है और किस प्रकार वो अपनी आय को व्यय करती हैं अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो निजी वित्त में निजी व्यक्तियों का वित्त और निजी संस्थाओं का वित्त प्रबंध निजी वित्त के अंतर्गत आता है, जिसमें उन किस प्रकार वो आय की प्राप्ति करती हैं, कैसे उनको व्यय करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। निजी वित्त को यदि हम और भाग करें, उसको और इजी करें, तो निजी वित्त में हम कह सकते हैं उसके भी 3 भाग होते हैं, 3 उसको और सब डिवाइड हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस मतलब व्यक्तियों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को हम पर्सनल फाइनेंस में डिस्कस करते हैं। फिर आता है बिजनेस फाइनेंस या व्यावसायिक वित्त, जिसमें हम व्यावसायिक संस्थाओं का वित्तीय प्रबंध कैसे किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। और इसी में एक तीसरा भाग भी होता है गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का वित्त या नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं। नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना, जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं, कोई शैक्षिक संस्थाएं हैं जो लाभ कमाने से संबंधित नहीं हैं। तो ऐसे नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं या उनके वित्तीय व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से प्राइवेट फाइनेंस के भी 3 भाग होते हैं, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस। मतलब निजी वित्त के भी 3 और उप विभाग हमने करे, व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक वित्त और गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं के वित्त संबंधी व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद हमारा आता है पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त। पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त क्या होता है, हम कह सकते हैं पब्लिक मतलब एक तरह से जो सभी से संबंधित है, सार्वजनिक मतलब जो सभी से संबंधित है। तो सार्वजनिक वित्त से तात्पर्य राजकीय वित्त से होता है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक सत्ताएं, जैसे सार्वजनिक सत्ताएं मतलब जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी लोकल जो बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी वित्त संबंधी जो भी व्यवहार हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी उनका बिहेव है रिगार्डिंग टू फाइनेंस, उसका अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। सार्वजनिक वित्त में हम ये स्टडी करते हैं कि ये सार्वजनिक सत्ताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई या कोई लोकल बॉडीज़ हुई, वो किस तरह से अपनी आय की प्राप्ति करती हैं और किस प्रकार वो अपने आय को सार्वजनिक हित के लिए व्यय करती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में उनको कैसे व्यय करती हैं। और इसमें आय व्यय के साथ साथ ऋण संबंधी और निवेश संबंधी सिद्धांतों और व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फाइनेंस मतलब वित्त मतलब पैसा जिसमें आय भी आएगी, व्यय भी आएगा। यदि आपकी आय से ज़्यादा आपके व्यय हो गए हैं तो आपको ऋण लेकर उनको पूरा करना होगा, और यदि आपके व्यय से ज़्यादा आपकी आय है तो आप निवेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक तरह से फाइनेंस में, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस की बात हो, पब्लिक फाइनेंस की बात हो, उसमें हम वित्त संबंधी सभी व्यवहार, जैसे आय की प्राप्ति कहाँ से होती है, व्यय कहाँ किया जा रहा है, ऋण किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है या निवेश कहाँ किया जा रहा है, तो इस प्रकार वित्त के सभी पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बस अंतर ये है कि निजी वित्त में हम निजी व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं और गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक वित्त में हम राजकीय वित्त
मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मतलब हम कह सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सत्ताएं हैं, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो, तो इन राजकीय सत्ताओं के या इन सार्वजनिक सत्ताओं के वित्त संबंधी व्यवहार का अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस में करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या संस्थागत वित्त जो है, वो संस्थागत वित्त में हम आजकल यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट बैंक्स हैं, विकास बैंक जो हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, जो विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं। जैसे आयात निर्यात बैंक है, एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, IDBI है। तो इस प्रकार के जो ये विकास से संबंधित ऋण प्रदान करते हैं, ऐसी संस्थाएं, उनका वित्तीय व्यवहार या उनके जो भी वित्त संबंधी जो भी मैटर्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या संस्थागत वित्त के अंतर्गत आते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बड़े उपक्रमों या बड़ी संस्थाएं या बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करना इनका उद्देश्य होता है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्थाओं ने विकास किया है या हम विदेशी व्यापार और इसकी तरफ और ज़्यादा बढ़े हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त का भी विकास इसके द्वारा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस जो है, उसमें हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा या विनिमय संबंधी जो भी ट्रांजैक्शंस या समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि वित्त देने से संबंधित हैं या ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने से संबंधित हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार वित्त किसी भी व्यवसाय का मुख्य भाग है। वित्त के बिना हम उत्पादन के साधनों को वर्किंग कंडीशन में, या हम कह सकते हैं हम उत्पादन को, प्रोडक्शन को प्रोसेस में नहीं ला सकते। वित्त के द्वारा ही हम सभी साधनों को प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वित्त अनेक प्रकार के हैं। यदि वित्त के प्रकार यदि हम देखें तो उसमें मुख्यतः तो हैं दो, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। और उसके बाद जैसे जैसे हम विकास करते गए हैं तो नए प्रकार भी उभरे हैं, जैसे संस्थागत वित्त और अंतर्राष्ट्रीय वित्त। तो आज हमने वित्त और वित्त से संबंधित विभिन्न प्रकारों को पढ़ा। आगे कल हम डिस्कस करेंगे वित्तीय प्रबंध के संबंध में।